हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन सोलंकी और मैं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में स्वागत करता हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल में क्लास 8 से क्लास 12 तक की मैथ्स की बुक को कवर कराया जाता है। सिंपली जो भी सब्सक्राइबर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 10th के भी वीडियो मिल जाएंगे, आपको 12 के भी वीडियो मिल जाएंगे, मैथ्स के आपको 9 के भी मिल जाएंगे। बाकी क्लासेस के हम धीरे धीरे करके उनको भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल ने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं ना। तो जो भी हमारे 100 सब्सक्राइबर है वो हमारे एक फैमिली का एक पार्ट है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आगे से आगे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से आगे और इसको लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, ताकि ये शो है वो जल्दी से ही 1000 में बदल जाए और फिर 1000 आगे से आगे तरक्की हम करते जाएं। चलिए फ्रेंड्स, 12th क्लास चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 को पूरा कर लिया है। 3.2 में भी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे ना। उन 4 क्वेश्चन के बेस पे मैंने आपको कहा था कि आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। तो 4 तो मैंने खुद करवा दिए थे, 5, 6, 7, 8, 9 आपको होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, 5 से लगाकर 9 में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, किसी को भी, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मुझसे ये फलाना क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं उसको वो क्वेश्चन करके नेक्स्ट लेक्चर में उसको करवा दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सिंपल सा एक वैल्यू दे रखी है कि ये मैट्रिक्स है A41, फिर ये वाली मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई ये वाली मैट्रिक्स है, तीनों मल्टीप्लाई आपस में क्या मैट्रिक्स है। बराबर में क्या लिखा हुआ है, O। वो क्या है फ्रेंड्स, वो जीरो नहीं है, वो O है। ये है जीरो मैट्रिक्स, ये है हमारा जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसे हम कैपिटल O से शो करते हैं ना। तो अगर ये जीरो हो तो हमें इन सब की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या है हमारी 1/3 की है, वो वाली मैट्रिक्स क्या है हमारी 3/3 की है। तो आप देखेंगे कि इसका कॉलम इसका रो इक्वल है 3 और 3। तो जो आंसर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 1 और 3 का ही मिलेगा ना। मतलब 1 तो रो होगी और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। सिंपल मल्टीप्लाई मैंने करके लिख लिया है। A को 2 से करेंगे तो 2A, 4 × 1 4 और 1 × 0 0। क्योंकि मैंने बताया था ना इंटू कैसे होता है, कॉलम जाती है, सॉरी एक रो जाता है कॉलम से इंटू होने, फिर वही रो जाती है दूसरे कॉलम से, फिर वही रो जाती है तीसरे से। जितने कॉलम है सबसे इंटू होता रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम में A × 1 क्या हो गया A, 4 × 0 क्या हो गया 0, 1 × 2 क्या हो गया 2, फिर वापस A × 2 क्या हो गया 2A, 4 × 2 कितना हो गया 8 और 1 × -4 कितना हो गया -4। और वो मैट्रिक्स ऐसे थी है ना। 2A + 4, 0 को हटा दिया, 0 को कोई सेंस नहीं होता है। A + 0 + 2 क्या हो गया A + 2, 2A + 8 - 4 क्या हो गया 2A + 4 = वो वाली मैट्रिक्स है ये बराबर में। ये अभी भी क्या लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, 0 नहीं लिखा है अभी भी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, O ही लिखा है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब जल्दी से इस वाली को से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखिए ये क्या है 1/3 है, ये क्या है 3/1 है, ये क्या है 3/1। तो 3 से 3 तो क्या इक्वल है। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये वाली जाएगी इससे इंटू होने, है ना। तो 2A + 4 A से इंटू होगा तो क्या होगा मुझे बताओ, 2A² + 4A। फिर A + 2 4 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, जब A + 2 होगा तो मुझे बताइए ये तीनों के तीनों कहाँ आ रहे हैं, एक में ही आ रहे हैं ना, अलग अलग नहीं आ रहे हैं। ऐसा मत करना कि सर इसको यहाँ लिखेंगे, उसको वहां लिखेंगे, उसको वहां लिखेंगे, ऐसी गलती मत करना। ये रो पूरी कॉलम से इंटू होती है ना, तो वो पूरा एक ही पोर्शन में माना जाता है, वो पूरा एक ही एलिमेंट है ना। तो 2A + 4 इससे इंटू हुआ है। अब ये वाला इंटू 4 से होगा तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आता है, आपको याद हो तो 4A और प्लस का कितना आ जाएगा 8। फिर ये वाला एलिमेंट किससे इंटू होगा, 1 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2A + का 4, है ना। अब = में मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। अब = में मैं क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स, हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे ना। तो देखिए 2A² 4A 4A 2A कितना हो गया 10A और ये कितना हो गया 12 = 0। 2 कॉमन आ गया इन सब में, 2 कॉमन आ गया तो क्या हो गया A², सॉरी यहाँ पे क्या है 10A, 5A + 6 है ना = 0। अभी मैट्रिक्स का साइन हट चुका है, ये ब्रैकेट है, 2 चला गया 0 में, इसका फैक्टर कर दो फटाफट से। फैक्टर आपको पता है 2A + 3A + 6 = 0। कॉमन ले लोगे जब A की वैल्यू क्या आएगी -2 और -3 आंसर।
ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, वैल्यूज आ जाएगी। चलिए, आई होप आपको कुछ नॉइस की दिक्कत ना हो, इसलिए विंडोज मैंने बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है कि इफ a इक्वल्स टू 1 -1 2 -1, ओके, और b इक्वल्स टू क्या है a 1 b -1, और क्या दे रखा है एंड a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो हमें गिवन है। ओके, निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी, तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे कि हम LHS और RHS को सोल्व करेंगे ना, कैसे करेंगे सर कि a प्लस बी, a को और b को क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर सर LHS में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, याद रखो ये मैट्रिक्स से आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने सिखाया है ना कि a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कि a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, a प्लस बी को a प्लस बी से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, फिर अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगी, फिर RHS में a स्क्वायर तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर निकालेंगे, फिर प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, b को b से इंटू करके b स्क्वायर निकालेंगे, फिर सोल्व करेंगे। ये बहुत लंबा मेथड है ना, इस मेथड से हमें इसको सोल्व नहीं करना है, एक छोटा सा शॉर्ट है इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। जो रिलेशनशिप गिवन है ना उसी को ले लीजिए। मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई, इधर a स्क्वायर अपनी जगह और b स्क्वायर अपनी जगह। अब इसको ऐसे इंटू कीजिए, आइडेंटिटी नहीं लगानी है, आइडेंटिटी नहीं लगानी है। मैट्रिक्स में ए बी और बी ए ऑर्डर का बहुत फर्क पड़ता है मल्टीप्लाई का, ए को ए से कीजिए तो ए स्क्वायर, ए को बी से कीजिए तो ए बी, बी को ए से कीजिए तो बी ए, ये दोनों अलग अलग आएंगे। अब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर दोनों तरफ की जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है तो उनको हम काट सकते हैं, ए से ए स्क्वायर कैंसिल, बी से बी स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों आपस में प्लस होंगे क्या, प्लस नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, ए बी को इंटू करना है, बी ए को इंटू करना है, बराबर में 0 है, हमें ये रिलेशनशिप आ गया। तो हमें इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ए को बी से इंटू करना है और बी को ए से इंटू करना है, बराबर में 0 लिखकर ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है। तो इसके आगे का काम आपको खुद को करना है, ठीक है। ए को बी से इंटू कर लेना, बी को ए से इंटू कर लेना और बराबर में 0 है, ठीक है, सोल्व कर देना, आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नहीं हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर 11 क्वेश्चन है उसको आप पूरा करवा दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए वो क्वेश्चन भी, पीछे वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने नहीं बताए हैं, पर ये 12 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि a की वैल्यू दे रखी है हमें 0 माइनस 10x/2 और 0, ठीक है। एंड i इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन प्रूव दैट, है ना। हमें क्या प्रूव करना है, i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a मैट्रिक्स cos x sin x और cos x, है ना। जहां पर i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, i2 है ना, ये i क्या है हमारे पास, i2 है।
2 बाई ऑर्डर 2 की यूनिट मैट्रिक्स से हमें ये रिलेशनशिप हमें प्रूव करना है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। हम सिंपली क्या मान लेंगे यहाँ पे 10x/2 को स्मॉल टी मान लेंगे, लेट एजम्पशन कर लेंगे हम, क्योंकि बार बार 10 लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 10x/2 को क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, स्मॉल टी मान लेंगे ना। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये नीचे वाला मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए कि जब मैंने 10x/2 को ये मान लिया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप बोलोगे सर a की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस का t, इधर t इधर 0, ठीक है। अब LHS ले लीजिए। LHS में क्या था, LHS में था आपका i प्लस a, है ना। i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1001 2/2 की, प्लस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस t और 0। इन दोनों को प्लस कर लीजिए फटाफट से। तो 1 + 0 1, 0 माइनस t क्या हो जाएगा माइनस का t, 0 प्लस t क्या हो जाएगा प्लस का t, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। तो LHS में मेरे पास ये आ गया। फटाफट से आप इसको लिख लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। LHS में मेरे पास इतनी चीज आ चुकी है। अब मुझे RHS को सोल्व करके ये लेकर आना है, ठीक है। चलिए RHS को देखते हैं। RHS में आपका है i माइनस a, है ना, और मैट्रिक्स में है cos x माइनस का sin x और cos x, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ये चीज यहाँ पर हमारे पास दी हुई है। अब आपको अगर याद हो तो जब आप 11 के 3 चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें आपका एक फॉर्मूला था कि cos 2x का फॉर्मूला होता है ना। कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये साइड में लिख लेना है, रफ में लिख लेना है, जहां आपकी इच्छा हो साइड में लिख लेना है इस क्वेश्चन की। तो मुझे बताइए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे कि सर cos इसका होता है cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और cos 2x का फॉर्मूला tan 2x के टर्म्स में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो x/2 है, तो मैंने आपको बता रखा है सिंपली, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे x है, तो जब cos 2x की जगह मैं cos x लूंगा और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और tan x/2 को हमने t मान रखा है। तो cos x जो कि यहाँ पर है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, cos x की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। बात आ गई समझ में। तो आपको इतने सारे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बुक्स में होंगे 11 की। आप सिंपली ये लिख लेना कि cos 2x का फॉर्मूला अगर ये होता है तो cos 2x की जगह हम cos x ले लें, साइड में ब्रैकेट में लिख लेना। तो cos x की जगह ये हो जाएगा और tan x/2 को हमने t मान रखा है, तो cos x की जगह हम ये वैल्यू इक्वेशन में रखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप कहेंगे कि सर sin x की जगह क्या रखेंगे, तो मुझे बताइए sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x। ये तो sin और cos की टर्म्स में, अगर मुझे tan की टर्म्स में लेना हो तो इसका होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। अब sin 2x यहाँ पे sin x क्या है, क्योंकि sin ये 2x होता है इसलिए sin x क्या हो जाएगा मुझे बताइए। sin x अगर मैं tan वाला लूँगा सिंपल 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर x/2, सही है ना। अब tan x/2 की जगह हमने t मान रखा है तो वैल्यू इसकी क्या होगी आप मुझे बताइए 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। इसलिए sin x की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं ना। ब्रैकेट में आप ये बराबर ये लिख लेंगे सीधे ही, ये मत लिखना, ठीक है। फिर इसलिए sin x की जगह
एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर यहाँ पे 2x है तो x है, तो यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, x/2, और x/2 की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारा sin x का फॉर्मूला ये आ गया इन द टर्म्स ऑफ इन द क्वेश्चन टी के टर्म्स में। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब सारी चीजें मैंने वैल्यू निकाल के रख दी है, अब यहाँ पर करेंगे। आई क्या था 1001 है ना, माइनस ए की वैल्यू, चलिए ए की वैल्यू क्या थी मुझे बताइए, 0 माइनस का टी और 0 है ना, और इसकी जगह क्या आ जाएगा मुझे बताइए। अब देखिए मैंने फटाफट सॉल्व करके रखा है आपके लिए, तो आप कहेंगे इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह माइनस का माइनस, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आप कहेंगे सर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। सारी वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी है, कैसे क्वेश्चन आया है लिख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाले टर्म्स को हटा देते हैं। अब इसको माइनस कर लीजिए, फिर इंटू करना है। ये इंटू अलग था ना, ये पहले माइनस होगा, 1 माइनस 0 वापस क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। 0 माइनस का टी माइनस करें तो प्लस का टी आ जाएगा, 0 ये टी प्लस करें तो माइनस का टी आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, है ना। अब ये तो चीज हो गई छू, और ये वापस यहाँ पर लिखा जाएगा, इसको ऐसा हटा दें, इस चीज को वापस यहाँ पे लिख लीजिए इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2t ब्रैकेट में नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा दें, इसको थोड़ा सा कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लीजिए, और वो है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मैट्रिक्स को हम कर देते हैं 1। अब आपको क्या करना है, इंटू करना है और कुछ नहीं करना है। इंटू करने के बाद आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। देख लीजिए फटाफट इंटू करके मैं बता देता हूँ। पहले ये रो जाएगी इस कॉलम के पास, तो 1 का इंटू जब इससे होगा तब मुझे बताइए क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपनी जगह, 1 प्लस टी स्क्वायर अपनी जगह। ठीक है, ऐसे इंटू होगा तो प्लस 2t और टी स्क्वायर 2t स्क्वायर नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर वापस अब दूसरे कॉलम के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जब t वहाँ से इंटू होगा तो प्लस का t ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। ये छोटा सा ब्रैकेट में हमने कर लिया बंद। ठीक है, अब वापस सेकेंड हो जाएगी, इस कॉलम के पास माइनस का t से इंटू होगा, मैट्रिक्स को बढ़ा कर लीजिए, माइनस का t बाहर है 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटू से हुआ 1 का इंटू होगा तो वो क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड वाले से कीजिए माइनस का t, तो माइनस का t और वो माइनस इंटू क्या हो गया प्लस हो गए, और वो क्या बन गया 2t स्क्वायर बन गया, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 का इंटू से किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये पूरी मैट्रिक्स को मैंने कर दिया बन। तो आई होप आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। वैसे आप सबको मल्टीप्लाई करना आता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना। जब यहाँ पे अब देखो फटाफट से कर रहे हैं ना, जब यहाँ पे एलसीएम सेम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का, ठीक है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 ऊपर वाली चीजें सेम आएगी, तो 1 की जगह 1 माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर आएगा। सही है, वहां भी क्या होगा कि एलसीएम तो सेम ही है, नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन आप देखिए ये है माइनस का 2t और ये जब इंटू होगा तब ये क्या होगा प्लस का t और वो बनेगा माइनस का टी क्यूब, है ना। तो ऊपर क्या बनेगा यहाँ पे माइनस का 2t
प्लस का टी माइनस का टी क्यूब, ये चीज बनेगी, है ना। इतने को रफ कर देते हैं ताकि लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। अब इसको इंटू कीजिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि माइनस का टी और प्लस का टी क्यूब प्लस का 2t और नीचे एलसीएम सेम ही आ गया हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर। वहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे 2t स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। इसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, हटा दें। अब इस चीज को आपको सोल्व करना है। देखिए ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी आप देखेंगे तो 1 तो 1 है, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर माइनस होगा, तो यहाँ भी क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। इस चीज को आप जब सोल्व करोगे जब क्या आएगा ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। इस चीज को सोल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे नीचे, है ना। आपको नीचे सिस्टमेटिक ढंग से करना है। तो आप देखेंगे कि टी क्यूब है और 2t में से जब t माइनस होगा तो हमारे क्या हो जाएगा, t आ जाएगा और t कॉमन ले लिया तो मैंने, तो टी स्क्वायर तो क्या बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा टी बचेगा। इस चीज को देख लीजिए, जब इस चीज को भी हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 2t और प्लस का t है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा माइनस का टी क्यूब अपॉन का 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा माइनस टी कॉमन ले लेंगे, जब 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा तो नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ माइनस का टी बचेगा। तो आपने देख लिया यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस का टी, मैंने आपको बता दिया कैसे बचेगा, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आपका आएगा प्लस का टी, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन लेके सॉल्व करना है, आप अच्छे से कर लेंगे। तो आपका यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आपका आ गया था माइनस का टी, है ना। यहाँ पर आपका आ गया था प्लस का टी, यहाँ पर आ गया था आपका प्लस का 1। अब आप अपनी नोटबुक में वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी LHS थी ये वही है, तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, दोनों इजी है। अगर फिर भी नहीं हो तो हम जब अपना अगले वीडियो बनाएंगे उसमें 13, 14, 15 को फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आज के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना, सर ये वाला मुझे स्टेप समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको डिटेल वे में वापस अपना अगले लेक्चर में बता दूंगा। घर पे रहिए फ्रेंड्स, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।